back to my channel. My name is Ashu Gandhi and I am a social media consultant. तो guys, firstly thank you so much. मेरे आज 5000 followers complete हो गए हैं and this journey from 2500 followers to 5000 followers सिर्फ 21 days के अंदर हुई है and all thanks to you guys for your support, for your love, for like supporting like a community. So guys, like thank you so much and without wasting more time let's jump into आज का टॉपिक जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इंस्टाग्राम का फनल बेसिकली होता क्या है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हाय भाई प्लीज़ मेरे को बताओ मैं लाइक्स कैसे इंक्रीज करूँ, मैं अपनी रीच कैसे इंक्रीज करूँ और मेरे को फॉलोअर्स भी इंक्रीज करने हैं। सो गाइज आपको बेसिक समझना पड़ेगा इंस्टाग्राम को क्या है। रीच किस पे डिपेंडेंट होती है, आपके लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अब मैं आपको इंस्टाग्राम का फनल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डालो। तो गाइज ये मैंने एक इंस्टाग्राम का फनल ड्रॉ किया है। एक्चुअली ऐसे विजुअली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता, सो आई टुक अ हेल्प ऑफ अ व्हाइट बोर्ड। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम का फनल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, आप कैसे अपनी मैक्सिमम रीच कर सकते हो, पोस्ट के लाइक कमेंट कैसे आ सकते हैं और आपको फॉलोअर किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फनल की। तो ये मैंने एक फनल बनाया है। सो इंस्टाग्राम का फनल 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। नंबर 1 रीच, नंबर 2 पोस्ट, नंबर 3 प्रोफाइल। तो जो हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट की रीच होती है कि आप सबसे ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचो, वो आपको हैशटैग्स के थ्रू मिलती है। तो हैशटैग्स के थ्रू का मतलब क्या है, अगर तो आपकी पोस्ट एक्सप्लोरर पेज पे नहीं जाती है तो आपको हैशटैग्स की हेल्प से बूस्ट मिलेगा रीच के अंदर। तो हैशटैग्स हमें कितने यूज करने चाहिए वो सबको पता, हमें 30 यूज करने चाहिए। हैशटैग्स का बिल्कुल कैटेगरी अलग है, मतलब वो एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा कि हमें मतलब 3 कप्स ऑफ हैशटैग्स होते हैं, उनको यूज करना चाहिए, लो, मीडियम एंड हाई ट्रैफिक हैशटैग्स। तो उसका एक नया वीडियो बनाया जाएगा सेपरेट। बट स्टिल अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। तो रीच इज डिपेंडेंट अपॉन हैशटैग। अब जब भी हम अपनी पोस्ट की डिटेल्स देखते हैं या इनसाइट्स देखते हैं तो हमें वहां पे एक कॉलम दिखता है जहां पे लिखा होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट फॉलोइंग यू। सो परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट फॉलोइंग यू का मतलब क्या है कि जो बंदे आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कितने % बंदों तक आपकी पोस्ट को पहुंचा जा रहा है वो वाली पोस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैशटैग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो किसी को भी रीच इंक्रीज करनी है तो वो हैशटैग अच्छे यूज करे, वैल्यूएबल हैशटैग यूज करे, जिससे कि उसकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। अब हम सेकेंड स्टेप ऑफ इंस्टाग्राम फनल में आते हैं जिसका नाम है पोस्ट। तो बेसिकली अब हमारी एक पोस्ट है, वो हमने लोगों तक पहुंचा दी, राइट। तो अब क्या होगा, बेसिकली इन लोगों तक पहुंचाने के बाद फर्स्ट स्टेप रीच, हैशटैग्स का पूरा सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। अब इसके बाद किस चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब लाइक्स और कमेंट्स। आपकी फोटो पे तभी आएंगे जब आपकी फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपको आपकी क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आपकी पोस्ट वैल्यूएबल है। अगर आप एजुकेटर हो, ट्यूटर हो, मेंटर हो लाइक मी, तो अगर मेरी पोस्ट वैल्यूएबल नहीं है तो लोग मेरी पोस्ट पे लाइक या कमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आपकी फोटो HD क्वालिटी में है कि नहीं है, हाई डेफिनेशन, और आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं कि नहीं है। तो एनीथिंग लाइक इफ यू आर अ ब्रांड तो आप कोई वैल्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आपकी फोटो अच्छी है या नहीं है। अच्छी क्लैरिटी फोटो चाहिए आपकी पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स आने के लिए। तो गाइस एक चीज को समझो, पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स हैशटैग के थ्रू नहीं आते हैं। वो जॉन से भी हैशटैग्स एंड लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, दे आर यूजलेस। और जबकि ये थोड़े से तो इनमें से बैंड हैशटैग्स भी हैं। तो बैंड हैशटैग का मतलब कि आपकी रीच कम हो जाएगी ज्यादा होने की जगह। ओके, सो अब आपकी पोस्ट दूसरे लोगों तक पहुंच गई, हैशटैग का सिग्निफिकेंस खत्म, आपकी पोस्ट अच्छी है तो वो आपकी पोस्ट पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है
तो यही लोग आपकी प्रोफाइल पे जाएंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। और हमारी जो फॉलो चीज होती है कि लोग हमें फॉलो करें या ना करें, तो वो हमारी ओवरऑल प्रोफाइल पे मैटर करती है। ओवरऑल प्रोफाइल का मतलब क्या है? हमारी लास्ट 9 पोस्ट्स। तो जनरली जो भी बंदा देखता है वो 7, 8, 9 स्लाइड्स तक देखता है हमारा, उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम नहीं देखता है। तो हमारे को फर्स्ट से लेकर 9 तक, मतलब नॉट फर्स्ट टू 9, लास्ट 9 पोस्ट को बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका मतलब है हमारे को इवेंचुअली सारी फोटोज ही अच्छी करनी पड़ेंगी। तो ये एक फनल है जिससे हमें रीच से लेकर फॉलो तक, मतलब कि हमारी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, हमारे हैशटैग अच्छे होने चाहिए, हमारी पोस्ट अच्छी होनी चाहिए लाइक्स और कमेंट्स के लिए, और हमारी ओवरऑल प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए हमें फॉलोइंग लेने के लिए। तो दिस इज द फनल जो आपको समझना पड़ेगा कैसा है। और आपको इसके बारे में और डिटेल में अगर जानना हो कि हैशटैग्स कौन से अच्छे हैं, क्वालिटी कैसे हो सकती है, सो आप YouTube पे सर्च करो हाउ टू एडिट इमेजेस। हैशटैग का आई हैव मेड सो मेनी पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, और ओवरऑल प्रोफाइल का भी यू कैन गो एंड चेक माई प्रोफाइल, प्लस जो दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या आपकी फील्ड में जो टॉप के बंदे हैं, आप उनकी फील्ड को चेक करो, दे आर डूइंग रियली गुड। सो दीज आर 3 थिंग्स। तो गाइस आई थिंक कि अब आपको इंस्टाग्राम का जो बेसिक फनल होता है वो समझ में आ गया है। हमें रीच कहाँ से आनी है, हमें लाइक्स कमेंट्स कहाँ से आने हैं, और हमें फॉलो कहाँ से आएगा। तो बेसिकली अब ये 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स ऑफ फनल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम फनल मार्केटिंग। अगर आपको पता है, आप समझ रहे हो, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और थोड़ी देर में ही आपके फॉलोअर्स काफी ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज रखो, अपना मतलब एंगेजिंग करते रहो लगातार, ठीक है। तो आई गेस एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। अगर स्टिल आपको क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मेरे को पता चल सके और मैं आपको रिप्लाई बैक कर सकूं।